बच्चों, अचीवर्स एकेडमी के जर्नलिज्म क्लासेस में आज फिर तुम्हारा स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि हमें इस प्रोफेशन में, जर्नलिज्म के प्रोफेशन में जाना है तो हम उसमें कैसे प्रवेश करें और उसमें कैसे आगे बढ़ें। इसके लिए जो सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है पत्र, यानी संपादक के नाम पत्र या लेटर्स टू एडिटर। तो इसमें जो सबसे आवश्यक चीज़ होती है वो ये होती है साफ़ सुथरा लेखन और शुद्ध भाषा। यदि हमारी ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो हमारे पत्र का चयन बड़ी आसानी से अखबार के लिए हो सकता है। और ये दो जो मूल बिंदु मैंने बताए, ये आज से 40 साल पहले भी अखबारों में लागू थे और आज भी यही लागू हैं, क्योंकि किसी भी अखबार में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 पत्र आते हैं और उनमें से 5 चुनिंदा पत्रों का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो जो व्यक्ति डेस्क देख रहा होता है तो सबसे पहले वो उन 100 पत्रों में से 15 पत्र जो साफ़ सुथरे होते हैं उन्हें निकाल लेता है। उसके बाद फिर वो उनकी भाषा और उसमें जो विचार व्यक्त किए गए हैं वो कितने समाज के लिए ज़रूरी हैं, उपयोगी हैं, उसके आधार पर पत्रों का चयन होता है। इसके साथ यदि हमारा अंग्रेज़ी का ज्ञान भी अच्छा है तो वो बहुत अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी, क्योंकि तब हम अंग्रेज़ी में भी अपने पत्र भेज सकते हैं, लेटर्स टू एडिटर, और हिंदी में संपादक के नाम पत्र भेज सकते हैं। और यहीं से ये भी तय होता है कि हमें पत्रकारिता, क्योंकि जब हमारे पत्र लगातार छपने लगते हैं और तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, उसी के आधार पे हम ये तय करते हैं कि हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है या साहित्य के क्षेत्र में जाना है। दोनों क्षेत्र साथ साथ भी चलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी एक फील्ड में एक्सेल करना है तो हमें फिर एक ही फील्ड को चुनना होगा। इसके अलावा जो दूसरे मैं 3 तत्व बताना चाहता हूं जो कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अति आवश्यक हैं और पत्रकारिता में तो विशेष रूप से ज़रूरी हैं, वो हैं डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डेवलपमेंट, यानी 3 Ds। पहला D यानी डिसिप्लिन, ये किसी भी फील्ड के लिए और पत्रकारिता के लिए अति आवश्यक तत्व है। हमें अपने जीवन का एक अनुशासन बनाना होता है, एक अनुशासन तय करना होता है कि हम सुबह कितने बजे उठेंगे, कितने बजे पूजा करेंगे, कितने बजे नाश्ता करेंगे, कितने बजे ऑफिस के लिए निकलेंगे, और इसी तरीके से पूरे दिनचर्या हमारी एक जो है अनुशासित दिनचर्या बनानी होती है। इसके बाद आता है डेडिकेशन, अपने काम के प्रति निष्ठा। हम काम के प्रति कितने लगनशील हैं, इसमें जो 2 मूल बिंदु हैं वो हैं हार्ड वर्किंग एंड लगन, कठिन परिश्रम और लगन। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि जब हम कठिन परिश्रम करेंगे तभी हम अपने चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, यानी वो हमारी उस चीज़ के प्रति निष्ठा हुई, उस चीज़ के प्रति लगन हुई। और जो तीसरी चीज़ है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी एक अति आवश्यक तत्व है, क्योंकि अगर हम अपने आप को विकसित नहीं करेंगे, हम अपना विकास नहीं करेंगे तो हम एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप से सीखकर या दूसरों से सीखकर एक अपने कार्यों में एक विकास करते रहें, तभी उसी के आधार पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस फील्ड में हमें एक अपने पत्रकारिता में एक गुरु की आवश्यकता होती है, और जनरली मैंने महसूस किया है कि गुरु मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी को सिखाकर अपने से आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। तो आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे भी सीख सकते हैं, और जब इस बेसिस पे आप सीखेंगे तो आप निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक अपना उदाहरण भी देना चाहूँगा, और वो निष्ठा से, हार्ड वर्क से, लगन से जुड़ा हुआ है। एक अखबार में मैं काम करता था, तो वहाँ पर जो हमारे इंचार्ज थे वो सबसे पहले पैकेट्स आते हैं, जो ब्यूरोज़ वगैरह से पैकेट आते हैं खबरों के, वो खोले जाते हैं और उनको रीराइट करने के लिए दिया जाता है सहयोगियों को।
इसके बाद जो फैक्स वगैरह आते हैं वो दिए जाते हैं, वो रीराइट होते हैं। और उस डाक के लिए एक बाद में एक टाइप्ड मैटर काफ़ी आता था, जो कि बड़ा साफ़ सुथरा टाइप होता था, तो उसका काफ़ी हिस्सा मुझे मिल जाता था। तो सहयोगियों ने जाके, जो उनसे भी ऊपर थे, उनसे जाके शिकायत करी, साहब ये जो टाइप्ड मैटर है वो रवि शर्मा को मिल जाता है और वो आसानी से कर लेते हैं, हम लोगों को जो है कम मिल पाता है। तो इंचार्ज ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आखिर रवि शर्मा में कोई कुछ तो बात ऐसी होगी कि उन्हें ये टाइप्ड मैटर मिलता है, तुम अपने अंदर वो बात पैदा करो। तो वो सहयोगी खैर मायूस होकर लौट आए। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे वो टाइप्ड मैटर क्यों मिलता था। दरअसल वो टाइप्ड मैटर जल्दी जल्दी निपटाने के बाद मैं 3 या 4 जो पेजेस उस डाक के होते थे उसकी डमी बनाता था। कौन सी फर्स्ट लीड होगी, कौन सी सेकंड लीड होगी, कौन सा टॉप बॉक्स होगा, कौन सा एंकर होगा, ये सारी चीज़ें, कौन सी पिक्चर किसके साथ लगेगी, कौन सी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके एक डमी बनाता था 4 पेज की। और इस दौरान मैं डमी बना रहा होता, हमारे सहयोगी उठ के जाके लगभग काम ख़त्म हो चुका होता था, चाय वगैरह पीने चले जाते थे। उसके बाद मैं पेजिनेशन के लिए पेजिनेटर्स के पास पहुंच जाता था और उसी की डमी के आधार पर पेजिनेशन करवाना शुरू कर देता था। इसी दौरान हमारे इंचार्ज भी वहां आ जाते थे। तो जब तक मैं पेजिनेशन करवा रहा होता था तब तक हमारे सारे सहयोगी अपने घर जाकर भोजन कर रहे होते थे और मैं पेजिनेशन करवा रहा होता था। तो यहाँ यही बताना चाहता हूँ मैं कि जो पैशन, जो डेडिकेशन, जो हार्ड वर्क की मेरे दिमाग में एक लगन थी, उसी के आधार पे वो टाइप्ड पेजेस मुझे मिलते थे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम ध्यान में रखते हैं तो धीरे धीरे तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और एक लगन की जो बात मैंने कही, लगन के बारे में मैं बताऊं, मैंने अपने जो करियर रहा है उसमें तमाम ऐसे युवाओं को देखा कि जो कि प्रारंभिक टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन वो बार बार लगातार यही कहते रहे कि हमें एक मौका दीजिए, हमें एक मौका दीजिए, आते रहे। और उनको मौका दिया गया और उन्होंने 15 दिन के अंदर पूरे अच्छी तरह से कंपोजिंग सीख ली, पूरी रिपोर्टिंग सीख ली और उन्होंने जीवन में अच्छा काम किया। इसके अलावा चलते चलते एक महत्वपूर्ण टिप्स ये हैं कि कभी भी अखबार में बाल श्रमिक, बाल अपराधी या बलात्कार के शिकार महिला का नाम या फ़ोटो नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, किसी भी बाल अपराधी, किसी भी बाल मजदूर या किसी भी बलात्कार प्रभावित महिला का नाम उजागर नहीं करना है। ये अति आवश्यक है क्योंकि इसमें फिर सीधे आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे और वो आपके लिए और अखबार के लिए दिक्कत का काम होगा। तो इन चीज़ों से परहेज ही नहीं करना है बल्कि इनको पूरी तरह से अवॉइड करना है। धन्यवाद।